साइंस पढ़ रहे अब मथबे में नहीं घुस रहा है, सही है ना, पते नहीं चल रहा है, माथा घूम जा रहा है कि कहां से साइंस पढ़े क्या पढ़े, कुछ समझे में नहीं। कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? पढ़ने का सही तरीका ही नहीं पता है, इसलिए तो आपको नहीं पता चल रहा है। साइंस में गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा उड़ा देंगे, खाली मैं जो कहता हूं वो करना। देखो हर सब्जेक्ट को ना पढ़ने का अलग अलग तरीका होता है, सबका अपना अपना नेचर है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का सही तरीका नहीं अगर आप जानोगे, इसको हर काम को करने का एक सही तरीका होता है, तो अगर आप वो नहीं जानोगे तो आप ना कर के रह जाओगे, उस काम में कभी सक्सेस हासिल नहीं करोगे। इसीलिए पढ़ते सब है और सबको नौकरी नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि सबको पढ़ने का तरीका ही नहीं पता है। तो साइंस कैसे पढ़ेंगे? 25 क्वेश्चन आ रहा है, कैसे गर्दा उड़ाएंगे के क्वेश्चन को। देखिए जो मैं बता रहा हूं करना, और जो मैं समझाऊंगा वो समझना, समझने की कोशिश करना और इस हिसाब से स्टडी में लग जाना। देखो आपको क्या करना है, साइंस को सबसे पहले रोजाना 1.5 से 2 घंटा देना है, इतना देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि गर्दा उड़ाएं साइंस को तो 1.5 से 2 घंटा आप रोज दे दीजिएगा। आपको बहुत बड़ी बात नहीं है, 24 घंटा होता है तो 1.5-2 घंटा नहीं दीजिएगा। गर्लफ्रेंड को 5 घंटा, तो सब्जेक्टों को तो 2-2.5 घंटा दीजिए। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले समझिए। देखिए साइंस में जनरल साइंस है, 3 चीजें हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। सबसे ज्यादा ग्रुप डी के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो फिजिक्स और केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं। बायोलॉजी से 9 के बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब 25 में से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बायोलॉजी से। सबसे ज्यादा 10 से 12 क्वेश्चन फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 8 से 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गर्दा उड़ाना है। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ेंगे, पढ़ना सब है तो पढ़ेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा फिजिक्स और केमिस्ट्री ज्यादा फोकस करिएगा। मेरा कहने का मतलब नहीं कि बायोलॉजी छोड़ दीजिएगा, पढ़ना इसको भी है। मैं बता दिया हूं कहां से अब तक क्वेश्चन सबसे ज्यादा आ रहा है। अब पढ़ेंगे कैसे? तो आप गलती क्या करते हैं, आप लोग खाली PYQ लगाते हैं, मॉक टेस्ट लगा देते हैं, कहीं कहीं से पढ़ते हैं, यही बहुत बड़ी गलती है। साइंस कनेक्टेड होता है, न्यूटन का 3 लॉ है। अब पहले तीसरा ही लॉ जाके पढ़िएगा तो कैसे होगा? पहले फर्स्ट लॉ ना माथा में घुसाइएगा, तब ना सेकेंड लॉ, तब ना थर्ड लॉ। न्यूटन ने 3 लॉ क्यों दिया? सोच के ना कि भाई तीसरा लॉ तभी जानोगे जब फर्स्ट लॉ जानोगे, है ना। तो साइंस कनेक्टेड होता है। आपको क्या करना है, एकदम सिस्टम से पढ़ना है फिजिक्स को, एकदम 0 से, पहले यूनिट से पढ़ना है, यूनिट, इकाई, हाँ, सिस्टम से। किलोग्राम का क्या यूनिट होता है, वजन होता है, लेंथ का क्या यूनिट होता है, ताप का क्या यूनिट, सिस्टम से चैप्टर वाइज, समय, दूरी फिर से पढ़ना है, चाल पढ़ना है, फिर वेग पढ़ना है, फिर ऐसे करके सिस्टम से, फिर गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ना है सिस्टम से। और आपको एक बुक लेनी है, केमिस्ट्री भी ऐसे ही पढ़ना है और बायोलॉजी भी एक ऐसी पढ़ना है। और तीनों के लिए मैं एक जबरदस्त आपको बुक बता देता हूं, SPD की बुक ले लीजिए। दूसरा कोई बुक मत लीजिएगा, किरण प्रकाशन, पिनैकल, वो सब SSC के लिए होता है। रेलवे की बुक आपको कभी भी लेनी हो, पकड़ है इस पब्लिकेशन का, SPD मैं लिख दिया हूं, SPEEDY, हिंदी में भी लिख देता हूं SPD। आप दुकान पे जाइए या ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। आप बोलिए खाली कि मुझे SPD का GK और GS का ग्रुप D वाला बुक चाहिए, लेटेस्ट वाला। क्या बुक बनाया है, जबरदस्त बुक है, आप देखेंगे दिल खुश हो जाएगा। एक सब्जेक्ट को सिस्टम से दे दिया है और साथ ही साथ PYQ भी दिया है लास्ट में, ताकि आप प्रैक्टिस अच्छे से कर सकें। आप ये बुक ले लीजिए और सिस्टम से पढ़ना शुरू कर दीजिए, और जब पेपर दे के आइएगा ना, तब हमको बताइएगा कि क्या प्लान बनाया दिया हूं मैं आपको साइंस का। गर्दा उड़ा के आ जाइएगा और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अच्छी चीजों को समाज में फैलाइए, हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता है, समझ गए ना। हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। हाँ, गलत बात, ठीक है ना। चलिए अब कमेंट करके बताइएगा, कोई बात नहीं, कमेंट करके बताइएगा कि मेरा प्लान कैसा लगा साइंस का। और ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हो, माँ बाप का नाम रोशन करें। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।